भाई हर जगह कहानी कुछ ऐसी होती है, कुछ कहानियाँ सच होती है, कुछ सिर्फ सच जैसी लगती है। लेकिन लोग मानते हैं किसी को नहीं। चंडीगढ़ की इस डरावनी कहानी को सुनने के बाद भी हर इंसान अपना अलग ओपिनियन बनाता है। क्योंकि आज मैं जिस हॉस्टल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसके बारे में ऐसे माना जाता है कि रात होती है वहाँ रहने वाली लड़कियाँ सारी लाइट्स बंद कर देती हैं ताकि उन्हें कोई चलते हुए दिखाई ना दे। और अगर अभी तक आप समझ नहीं पाए हो कि मैं किस हॉस्टल की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ सावित्रीबाई फुले हॉस्टल की, जो सिर्फ भारत के सबसे बड़े डरावने हॉस्टल में से एक माना जाता है, बल्कि अपनी रहस्यमयी कहानियों को की वजह से काफ़ी मशहूर है। पंजाब यूनिवर्सिटी का यह हॉस्टल दिनों में बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही रात होती है यहाँ का सन्नाटा भी चीखता हुआ महसूस होता है। ऐसी चीख जिसके पीछे अगर कोई चला जाए तो कहते हैं कि वह फिर वापस कभी नहीं आता। लोगों का कहना है कि रात में यहाँ कई बार कदमों की आवाज़ सुनाई देती है जबकि वहाँ कोई होता ही नहीं। सबसे अजीब बात, कुछ लोगों ने ऐसे साए भी देखे हैं जो चलते तो दिखाई देते हैं लेकिन उनके पैर जमीन को छूते नहीं, जैसे वो हवा में तैरते हुए आगे बढ़ रहे हो। आज की कहानी है नेहा। नेहा चंडीगढ़ की एक स्टूडेंट थी जिसने हाल में ही पंजाब यूनिवर्सिटी में फिजिकोलॉजी कोर्स में एडमिशन लिया था। अब क्योंकि वह लड़की थी तो उसके माता पिता चाहते थे कि किसी गर्ल्स हॉस्टल में रहे जहाँ उसे सुरक्षित माहौल मिले। यूनिवर्सिटी का सबसे नज़दीक था सावित्रीबाई फुले हॉस्टल, इसलिए उसे हॉस्टल में उसका एडमिशन करा दिया गया। लेकिन जब नेहा ये बात अपने दोस्तों को बताई तो वह अचानक हंसने लगे। क्या वो एक दोस्त बोली, तो उस हॉस्टल में जा रही है, देख रात को डर कर भाग मत आना। नेहा मुस्कुराई। वह इन सब चीज़ों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करती थी। उसने मजाक में कहा, तुम लोग भूत प्रेत की बात कर रहे हो क्या, मुझे कोई डरा नहीं सकता। और फिर अगले दिन वो आ ही गया जब नेहा ने पहली बार उस हॉस्टल में कदम रखा। लेकिन जैसे ही वह अंदर गई उसे तुरंत महसूस हुआ कि वहाँ कुछ अजीब है। रात के लगभग 12 बज रहे थे। नेहा ने सोचा शायद सब लोग सो चुके होंगे इसलिए इतना सन्नाटा है, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक अजीब सी ठंडक थी, ऐसी ठंड तो उसने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी महसूस नहीं की थी। हॉस्टल के लंबे कॉरिडोर से एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू नहीं बल्कि किसी पुरानी सीलन भरी चीज की बदबू। नेहा धीरे धीरे अपना सामान लेकर आगे बढ़ी। उसके सामने हॉस्टल की पुरानी लिफ्ट थी। वह लिफ्ट का बटन दबाने ही वाली थी तभी उसकी नज़र बगल में खड़ी लगे बड़े नोटिस बोर्ड पर पड़ी जिस पर बड़े लाल अक्षरों में लिखा था। लेकिन नेहा ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो वह जैसे ही लिफ्ट का बटन दबाने लगी तभी अचानक पीछे से एक बूढ़ी औरत उसके कान की बिल्कुल पास आकर फुसफुसाई, बेटा सेकंड फ्लोर से दूर रहना। अचानक इतनी पास से आवाज़ सुनकर नेहा बुरी तरह घबरा गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तुरंत पीछे मुड़ी। उसके सामने एक दुबली पतली बूढ़ी औरत खड़ी थी, सफ़ेद बाल, झुकी हुई कमर और आंखें ऐसी जैसे कई रातों से सोई ना हो। नेहा ने खुद को संभालते हुए पूछा, पर क्यों, मेरा रूम तो सेकंड फ्लोर पर ही है। बूढ़ी औरत कुछ पल तक उसे घूरती रही, फिर धीमी आवाज में बोली, कुछ जगह रहने के लिए नहीं होती। नेहा को उसकी बात अजीब लगी। उसने फिर पूछा, आप है कौन, यहाँ क्या करती हैं? बूढ़ी औरत हल्का से मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में भी अजीब सी बेचैनी थी। वह बोली, मेरी यहाँ रहने की उम्र कहाँ रह गई है बेटा, मैं तो बस इस हॉस्टल की देखभाल करती हूँ। यहाँ की वार्डन हूँ मैं। लोग मुझे मिसेज कपूर कहते हैं। गाइस, नेहा ने हमें ये कहानी भेजते समय एक बहुत अजीब सी बात बताई थी। जब जब मिसेज कपूर ने उसके कान में आकर कहा था सेकंड फ्लोर से दूर रहना, तो उस वक्त नेहा ने उनकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जैसे वह आज तक भूल नहीं पाई। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सामने वाले की आंखों में देखकर महसूस तो कर लेते हैं कि वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन समझ नहीं पाती कि आखिर क्या है। ठीक वैसे ही उस बूढ़ी औरत के साथ होता है। उसकी आंखें जैसे नेहा को चेतावनी दे रही थी, जैसे वह बहुत कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही थी। उसने बस इतना कहा, सेकंड फ्लोर पर मत जाना। लेकिन क्यों, यह उसने नहीं बताया। आपको बताने जा रहा हूँ, उसे सुनकर शायद आप भी कुछ देर के लिए शांत हो जाओगे। क्योंकि नेहा का रूम नंबर था 202 और वह रूम सेकंड फ्लोर पर ही था। उस रात नेहा के साथ जो हुआ उसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसी चीज़ जिन्हें सोचकर भी डर लगे। लेकिन इसकी पूरी कहानी अगले भाग में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी डरावनी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और कमेंट करके जरूर बताना कि अगला भाग चाहिए कि नहीं। क्या आप इस हॉस्टल में एक रात अकेले रुक सकते हो?